एक बात बताओ, मैं छोटी सी एक बात पूछता हूँ। बच्चा है आपका, तो कभी आप उसको फौजी की ड्रेस डाल लेते हो, हम्म। कभी आप उसको नेता की ड्रेस डालते हो, है तो बच्चा। हम्म। कभी आप उसको निकर शर्ट में देखते हो, आप जानते हो रहस्य कि ये तो वही है। मैंने अलग अलग वेशभूषाओं में डाला है। जो साधक होते हैं वो जानते हैं एक ओंकार हम्म। या एक ही रूप दूजो न कोय, हम्म। तो फिर एक रूप से सब जग उपजा। हम्म। तो जब एक ही शक्ल है, भिन्न भिन्न कारणों से उन्होंने समय समय पर वैसे रूप धारण किए। उनको सिद्ध करने के फिर तरीके भी अलग हो हाँ, गए। तो है तो एक। हम्म। राम कहो, शिव को, हनुमान कहो, सब एक है। हम्म। आपने, अब आपको विधि, कौन सी विधि अच्छी लगती है? हम्म। आपको ये लैक्मी का अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई पाउडर अच्छा लगता है। हम्म। डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है, हम्म। आपको किस रूप में अट्रैक्शन होती है। ये हमारे पूर्वजनों का संस्कार। जैसे जैसे कि वो होती कर्ण पिशाचनी होती है, बोलते हैं कि 3 दिन में सिद्ध हो जाती हैं वो। कैसे कैसे? कर्ण पिशाचनी जो होती है हाँ, वो। अब एक बात बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने पूछा। करण पिशाचनी का अर्थ होता है, मैंने उस पर भी एपिसोड बनाया था, काल कपाल महाकाल में। हम्म। करण पिशाचनी करने वाला कान पे मल रखता है और भगवती को सिद्ध करता है, और जो पूछता है वो बताती है। हम्म। वो वर्तमान बता सकती है, भूत बता सकती है, भविष्य नहीं बता सकती। समझ रहे हो? तो भविष्य का कथन, लाभ हानि यश अपयश जन्म मरण सब विधि हाथ, हम्म। विधि जो है उसके हाथ में है। हम्म। तो ये विधियां करण पिशाचनी की एक बहुत बड़ी पहचान बताता। हम्म। जो करण पिशाचनी साधक है, हम्म। अगर आदमी है तो उसकी पत्नी नहीं होगी। हम्म। अगर कोई आदमी है और वो कह रहा है मैंने करण पिशाचनी साधना की हुई है, उसकी पत्नी अगर जिंदा है तो जूती उठा के उसके मुंह पर मारो, क्योंकि करण पिशाचनी कभी पत्नी को रहने नहीं देगी। ये तो सुना है हमने भी। ये फैक्ट है। हम्म। हमने तो बहुत हद तक इन विषयों पर सर्च की है। मैंने कम से कम भी 115 किताबें लिखी हैं, जो लिख के स्पाइरल बाइंडिंग करके अलमारी में रखी हुई है। मैं प्रिंट नहीं करवाता, क्यों? वो किसी गलत हाथ में जाएगी, लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। जी जी जी। तो मैंने कर्ण पिशाचिनी पर, प्रेत सिद्धियों पर, बहुत सिद्धियों के ऊपर हमने पुस्तकें बनाई और देखा करके। मगर फिर आपको एक ही शब्द कह देता हूँ, शुद्र विद्याओं को करने से बेटर है सात्विक परम शक्ति को याद करो। और ये दीपावली का दिन आया है, बड़ी शक्तिशाली दिन है। भगवती को याद करो, माँ लक्ष्मी को याद करो, बाला त्रिपुर सुंदरी को याद करो, तारा जी को याद करते हो, काली को याद, किसी एक शक्ति का सात्विक रूप पकड़ो और उनकी साधना करो, और अपनी मनोवांछित यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ढूंढो। तो ये जो अब 5 दिन का दिवाली का त्योहार है, इस पर आप किस तरह के हमारे व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि जैसे कि हम गृहस्थ हैं, हम भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं कि हम लोग जब माँ भगवती आएंगी तब उनसे क्या मांगेंगे, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो जीवन के हमारे कलेश दुख हैं हाँ वो हाँ, दूर हों। बहुत अच्छा पूछ। मैंने एक चैनल के लिए प्रोग्राम बनाया था। हम्म। उन चैनल में किसी बाबा का इंटरफेरेंस था, तो उन्होंने कहा ये क्या प्रदर्शन करे, क्योंकि 4 दिनों के बाद वही बाबा उन्हीं चीज़ों का प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये प्रदर्शन यहाँ दिखा दिया तो फिर मैं क्या दिखाऊंगा। हम्म। जब भगवती की मूर्ति रखो दीपावली के दिन, हम्म। माँ लक्ष्मी की और विष्णु जी की संयुक्त मूर्ति रखो, उनके पास दक्षिणावर्ती शंख रखो, हम्म। उनके पास एकाक्षी नारियल रखो, लघु नारियल रखो, पीली कौडियाँ रखो, काली कौडी रखो, स्फटिक की माला डालो, भगवान विष्णु जी को वैजंती माला और चंदन की माला डालो। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी का शंख रखो,
चक्रधारी शालीग्राम रखो, यानी कि ये 45 आइटमें होती हैं पूरी सजा के। तब आप सिंदूर लेके उसमें गुलाब का फूल डालो और एक एक पढ़ पढ़ के उसे दक्षिणावर्ती शंख को भरो लक्ष्मी सहस्त्र नाम से। फिर एक लक्ष्मी जी की मूर्ति बीच में स्थापित करो, उसको उठा के धन स्थान पे रखो। और एक बनाते हैं धन पोटली, मैंने बहुत लोगों को बनाते हुए देखा। 48 चीज़ों से या 27 चीज़ों से वो पोटली बनती है। वो सिर्फ महानिशा के अंदर जो मुख्य समय आता है उस टाइम उस पोटली को बनाया जाता है। अगर बन जाए वो पोटली, 2 या 3 बन सकती है उस समय, अगर वो पोटली बन जाए वो दे दो तो उसके घर में लहर बहर आ जाएगी।